हाय हनी बीज, वेलकम टू कॉफ़ी बी। सो ये वाला वीडियो मोस्ट रिक्वेस्टेड है। इंस्टाग्राम पर मुझे कितने टाइम से मैसेज आता है कि प्लीज़ आप इस टॉपिक पर बात कीजिए, इस टॉपिक पर बात कीजिए। तो मैंने सोचा चलिए कर देते हैं बात। सो आज मैं बात करने वाली हूँ कामिनी सिंह और उनकी देवरानी के बारे में। आपको पता ही होगा, दो घंटे की वेब सीरीज़ आई थी दोनों ही तरफ से। वहाँ पर मुझे सबसे प्रॉब्लमेटिक लगे थे सामने वाले जो देवर देवरानी है वो, स्पेशली देवर और उसके तेवर जो थे ना, मुझे ठीक नहीं लगे थे। जहाँ पर वो कैसी औरतों की जैसी बातें कर रहा था कि मेरी बीवी जो है उससे मेरी भाभी जलती है, उसकी सुंदरता से जलती है, मेरी बीवी के जो है अंडरगारमेंट्स मेरी भाभी दिखाती है। मतलब कौन सा आदमी जो है वो ऐसी बात करेगा। भाभी माँ समान होती है, पहली बात। मेरी भी भाभी है, मेरा भी छोटा भाई है। कभी मेरा भाई ऐसा मेरी भाभी से बदतमीजी करने की कोशिश करे, मेरी माँ उसको दो चापड़ दे दे कि भाभी तेरी माँ समान हो, चाहे भाभी और माँ की न्याय बनती हो। लेकिन यही होता है ना कि भाभी माँ समान होती है। आप भाभी के बारे में दुनिया को ये बता रहे हो कि भाई मेरी भाभी तो ऐसी सुंदरता से जलती है। आप किस मेंटेलिटी का इंसान हो? 21वीं सदी चल रही है, क्या खूबसूरती क्या बदसूरती। और आपकी भाभी इतनी तो बुरी दिखती नहीं है, ठीक ही दिखती है, तो सुंदरता से जलने की बात ही नहीं आती। और ये क्या क्या टॉपिक हुआ कि मेरी बीवी की सुंदरता से जलती है? आई मीन कम ऑन यार, कुछ भी। हाँ, तो वेब सीरीज आती है जिसमें देवर बहुत सारी बातें करते हैं। हाँ, यहाँ से भी आता है, रिप्लाई आता है। तो पूरी मैं आपको बात समझाती हूँ कि सीन क्या था। ठीक है, दरअसल कामिनी के भाई की शादी होती है, जो कि शायद से वो जो देवरानी है उनके पेरेंट्स ने कुछ पक्का करवाया था और वो सभी कर रहे थे। तो देवरानी को बोला गया कि भाई तुम थोड़ा साइड में हटो। तो उसको बहुत गुस्सा आ जाता है, वो रोने लगती है, बहुत तमाशे होता है। और उनके हस्बैंड यानी कि कामिनी के देवर है वहाँ पे मारपीट वगैरह करते। ये मुझे जो अभी वॉइस नोट्स आए वहाँ पे बताया गया। ठीक है, मेरे एक सब्सक्राइबर ने भेजे हैं, क्योंकि मुझे इतना नहीं पता है और शायद मैं गलत हो सकती हूँ कि भाई ऐसा ना हुआ। हाँ, बट सीन यही था कि देवर वहाँ पे कुछ हल्ला करता है, देवर और देवरानी, जिसके बाद जो है कामिनी के पेरेंट्स को उनके ससुराल में आने के लिए मना कर दिया जाता है। तो बहुत टाइम तक वो ससुराल जाते ही नहीं है कामिनी के। अब जो देवरानी है उनके तो माता पिता आता है और वो प्राउडली बताती है कि मेरे तो ये है वो है वगैरह वगैरह। अब किसी भी औरत को बुरा लगेगा ना भाई, ठीक है कि जो भी हुआ, बट माँ बाप नहीं आते और देवरानी क्या, तो किसी भी औरत को बुरा लगेगा। अब लॉकडाउन होता है, तब जो कामिनी के पति यानी कि अजीत जी है उनकी नौकरी चली जाती है और कामिनी का भी इतना अच्छा चैनल नहीं चल रहा था, तो फाइनेंशियली वो डिपेंडेंट नहीं थे दोनों। देवर देवरानी जो है, देवर स्पेशली घर का खर्चा वगैरह चलाता था, तो सारी बातें जो है देवर की ही चलती थी। अब न जॉब न वो, तो देवर जो है वो कहता है कि उसने एहसान कर दिया है। और सबसे बड़ी बात कि देवर ये कहता है कि हमें जो है चीट किया गया है, शादी में हमें अंधेरे में रखा गया है, हमें बहुत धोखा मिला है वगैरह वगैरह। यानी कि गिफ्ट से रिलेटेड आप समझ जाओ गिफ्ट मतलब क्या होता है यूपी बिहार में। ठीक है, गिफ्ट का कल्चर शायद चलता है बहुत ज़्यादा वहाँ पे। अब गिफ्ट मतलब ये गिफ्ट वो गिफ्ट नहीं है ना, समझ जाओ। तो देवर ये सब बातें करता है। अब क्योंकि देवर देवरानी की घर में ज़्यादा चलती है, तो जेठानी से ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि जेठानी सब घर का काम करे, किचन का सब काम करे, और जेठ जो है कभी अपनी बीवी के लिए स्टैंड ना ले, ना उसके लिए वो आवाज़ उठाए, ना कुछ भी करे। बट कुछ टाइम बाद जो है कामिनी का भी चैनल चलने लगता है, उनके हस्बैंड की वापस से जॉब लग जाती है। तो क्या होता है ना कि इंसान जब कुछ नहीं करता ना, किसी के दबाव में रहता है। अब जब फाइनेंशियली जब इंसान इंडिपेंडेंट बन जाता है, तो भाई उनको भी अपने लिए स्टैंड लेने की हिम्मत आ जाती है। वैसे तो वो सब कुछ कर ही रही थी, बट थोड़ा बहुत हिम्मत आ जाती है। फाइनेंशियली वो डिपेंडेंट बन गई, क्योंकि घर में 3 ब्लॉगर थे, यानी कि देवर देवरानी और वो कामिनी। तब उनके हस्बैंड जो है अपनी बीवी के ही ब्लॉग में फीचर होंगे ना, क्योंकि वो वरना सेम टू सेम कंटेंट हो जाएगा। तो दोनों हस्बैंड वाइफ होंगे तो अलग कंटेंट होगा। तो जो जेठ है यानी कि कामिनी के पति, उन्होंने कामिनी के ब्लॉग में फीचर होना शुरू कर दिया। अब ये तो बात थी जब चैनल हिट हो गया। उससे पहले ये सब पूछ रहे थे कि आप लोग जो है क्यों अब साथ नहीं आते हो वगैरह वगैरह। तो कंट्रोवर्सी तभी से शुरू हुई थी, सब आपस में बात नहीं कर रहे थे ज़्यादा, स्पेशली देवर देवरानी एंड जेठानी। तो कहती है देवरानी कि मेरी वाइब उनसे मैच नहीं होती है, जबकि जेठानी के बेचारे पियर वाले जो है वो घर पे आ भी नहीं रहे हैं, उसे उस तरीके से ट्रीट किया जाता है, एकदम वो लेफ्ट आउट फील करती है। फिर भी कहती है मेरी तो उससे वाइब मैच नहीं होती है। और देवर कहता है मेरी बीवी की सुंदरता से जलती है। भाई किस प्रकार की मानसिकता वाले। खैर वो 2 घंटे की वेब सीरीज तो ना तो मेरी देखने की हिम्मत थी, मैंने कट कट करके थोड़ा बहुत देखा, जिसमें से मैंने ये सब नोटिस किया। देवर वहाँ पे रोने लगता है वगैरह वगैरह और कहता है मैं तो मर जाऊंगा, किचन अलग नहीं होने दूंगा, ब्ला ब्ला ब्ला। सास भी उन्हीं के पक्ष में होती है। अब देखो होता है
माँ बाप भी इंडियन पेरेंट्स है ना, ये डार्क रियलिटी है कि उनका भी एक फेवरेट बेटा होता है ना। ये बहुत बुरी बात है लेकिन हकीकत है भाई, ये है। या तो उसका बड़ा बेटा किसी का फेवरेट होता है या तो छोटा। ऐसा है, इसका मतलब ये नहीं कि वो प्यार नहीं करते, बट हाँ ये फेवरेटिज्म चलता है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि छोटा बेटा जो है उनकी मम्मी का फेवरेट है। उसका मतलब ये नहीं कि बेटे से प्यार नहीं करते या ऐसा कुछ सीन है, लेकिन फेवरेट बेटा है जो मुझे लगता है छोटा बेटा है, जिस वजह से उनके वीडियोस में वो गए फिर रोने लगे कि मेरा बेटा तो ये वो वगैरह वगैरह। मज़े की बात क्या होती है कि देवरानी प्रेग्नेंट हो जाती है, किसी को नहीं बताया जाता, ना जेठानी को ना ऑडियंस को, किसी को पता ही नहीं कि वो प्रेग्नेंट है। बट उसका बेबी मिस हो जाता है अनफॉर्चुनेटली, और ये खेद की बात है भाई कि उनके साथ ऐसा हो, किसी भी लेडी के साथ ऐसा ना हो। बट वो क्या करती है पता है, आती है रोने लगती, 6 वीडियो टोटल बनते हैं उसी टॉपिक पर कि भाई बच्चा ये हो गया वो हो गया हॉस्पिटल में वगैरह। कोई खुश है? कौन खुश होगा? कोई भी औरत खुश नहीं होगी ऐसा होने से, ठीक है, चाहे कोई पसंद करे ना करे, ये सब चीज़ों से कौन सी औरत खुश होती है। लेकिन वो आती है और कहती है कि मेरा जो बेबी मिस हुआ है उसकी जिम्मेदार आप सब लोग हो, यानी कि ऑडियंस, आप लोगों ने मुझे स्ट्रेस दिया, आप लोगों की वजह से मैं परेशान थी। अरे बहन, तुम्हें किसने कसम दी है जब तक तुम्हारे 3 मंथ्स कंप्लीट नहीं होते तुम व्लॉग मत बनाओ, तुम जाओ भाई कहीं चली जाओ घूमने या तो कुछ ऐसा करो जिससे तुम्हें स्ट्रेस फील ना हो। तुम्हें वीडियोस भी बनाने हैं दिन में 3-4, तुम्हें जो है ऑडियंस को ब्लेम भी करना है, तुम्हें सब जो है भाई अच्छे से रिच भी लेनी है और ब्लेम भी करना है। ये कैसी बात हुई दीदी? ये नहीं चलता ना। आप ऑडियंस को ब्लेम नहीं कर सकते हो। आप पब्लिक प्लेटफॉर्म पे कंटेंट डाल ही क्यों रहे हो जब आपको इस बात से तकलीफ होती है कि लोग ऐसा भला बुरा बोलेंगे? दोनों तरीके के लोग होते हैं, भला भी बोलते हैं बुरा भी बोलते हैं। आपके ऊपर रहता है कि आप कितना पर्सनली लेते हो या आपको वो बातें कितनी इफेक्ट करती है, राइट? तो आप उस बात के लिए ऑडियंस को ब्लेम नहीं कर सकते। और उस टाइम पे भी मुझे मैसेज आए थे और मुझे लगा भी था कि मैं वीडियोस बनाऊं, लेकिन फिर मैंने सोचा जाने दो, इसके साथ इतना बुरा हुआ है अभी, किसी भी औरत के साथ शायद से वो उसकी वो मनोस्थिति ऐसी नहीं है तो कुछ भी बोल रही है। बट फिर भी उन्होंने जब सब ठीक हो गया तभी भी नहीं बोला कि हाँ मैंने फ्लो में बोल दिया था, तब उस स्थिति में मैं नहीं थी, मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गई थी तो मैंने कुछ भी बोल दिया। नहीं, उन्होंने कभी नहीं फिर भाई वो क्लैरिफिकेशन दिया। तो मुझे समझ आ गया कि भाई कुछ तो गड़बड़ है। अब बारी आती है रिएक्शन चैनल वालों की। देखो बहुत लोग इसको ये बुरा वो बुरा, देखो हर किसी का जो है ना कोई फेवरेट क्रिएटर होता है, तो मैं रिएक्शन चैनल वालों को बुरा नहीं बोलूँगी क्योंकि हर किसी का फेवरेट क्रिएटर होता है जो कि उनकी नज़र में ठीक ही होता है, चाहे वो कुछ भी करे। तो ये उनका कॉल है कि उनको कौन पसंद है कौन नहीं, तो ठीक है भाई, वो अपनी जगह पे ठीक ही है। लेकिन अब बारी आती है एक बहुत बड़ी रिएक्शनिस्ट की, ठीक है, बहुत बड़ी रिएक्शनिस्ट जिसके ऊपर मैंने पास्ट में वीडियो बनाया था, याद ही होगा, सपना चौधरी जिसकी मैं बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ। और मेरे लिए वो लड़की तो बहुत बहुत स्ट्रांग है क्योंकि मेरे से खाली 1-2 साल बड़ी है, बट इतनी वो स्ट्रांग और मजबूत है ना भाई मेंटली। उनके हस्बैंड की डेथ होती है राजवीर जी की, ठीक है, उस टाइम पे इस औरत ने सपना का जीना हराम कर रखा था कि हमें राजवीर जी के बारे में ये बताओ, हमें राजवीर भाई के बारे में ये बताओ, हमें राजवीर भाई की जो है ना मृतदेह देखनी है। सोचो इस लेवल की मानसिकता होगी उसकी। वो बेचारी परेशान है, उसकी छोटी छोटी बच्चियों ने अपने पिता को गवा दिया है, माँ बाप ने उसके इकलौते बेटे पहले ही एक बेटे को वो गवा चुके थे, इकलौते बेटे को गवा दिया था। क्या हालत होगी उन लोगों की। लेकिन इतना मेंटली उसने टॉर्चर किया सपना को, इतना मेंटली टॉर्चर किया, उस लड़की को अपने पति के मृतदेह की फोटो लगानी पड़ी। सोचो क्या बीती होगी, क्योंकि भाई इसने इतने लांछन लगाए थे उस पर कि तुम लोग तो पता नहीं पैसों के लिए सब कर रहे हो, राजवीर भाई तो जिंदा है। सोचो कौन सी औरत को ये खुशी मिलेगी, उसके चैनल तो अच्छे चल रहे थे, कौन सी औरत ये चाहेगी कि उसका पति जो है जिंदा है तो भी उसको मृत साबित कर। सपना ने तंग आकर बेचारी ने फोटो भी लगा दी। सोचो किस हद तक वो जो है डिस्टर्ब हो गई होगी, इतना परेशान किया गया था। हर रोज वीडियो आते हैं कि मैं आज यहाँ गई वहाँ गई। अरे भाई नहीं चाहिए तुम्हारा साथ, नहीं करनी उनको एफआईआर। उनका बेटा चला गया, वो अभी दुख में है, वो एफआईआर करेंगे। सड़क दुर्घटना में किसी की अगर मौत हो जाती है भाई, चाहे जो भी रीजन रहा होगा, सड़क दुर्घटना ही थी, तो माँ बाप नहीं चाहते भाई वो दुर्घटना को दुर्घटना की तरह उन्होंने लिया कि भाई नहीं हमें करना है, नहीं हमें चक्करों में फंसना है, जो हो गया सो हो गया अनफॉर्चुनेटली। अब हम जो है भाई, अब जितने लोग बचे हैं वो तो शांति से जिए एटलीस्ट। हाँ, अब वो कोर्ट कचहरी के चक्कर में पड़ जाए, फिर साबित तो वही दुर्घटना ही होनी है क्योंकि सीसीटीवी वगैरह सब था, तो नहीं उनको करना था। तो भी ये औरत पीछे जबरदस्ती कि नहीं 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 मैं इंसाफ दिलाऊंगी। अरे तुम होती कौन हो इंसाफ दिलाने वाली? उनके माँ बाप नहीं चाहते, उसकी बीवी नहीं चाहती, उसके छोटे छोटे बच्चे हैं, उन सबसे पहले तो वो उनके जो है असली सगे है,
तुम जबरदस्ती की बहना बनी पड़ी हो, ना लेना ना देना। अब देखना सपना के चैनल पे ना 1 साल पुराने वीडियोस देख लो, अभी भी सपना ने शायद से डाल रखे। सपना परेशान होकर इसका नाम ही ले लिया था कि इस औरत ने मेरा जीना हराम कर रखा है, और ये यही चाहती है। कामिनी को मैं यही बोलूंगी कि सुन रही हो तो नाम मत लेना, यही चाहती है वो। क्लाउट मेन होता है, क्लाउट। नाम कतई कभी भी ना लेना, और हो सके तो नाम ब्लॉक कर दो अपनी कमेंट लिस्ट से, ताकि कोई नाम ही ना ले पाए, प्रमोट हो जाए। प्रमोट होना तो चाहते हैं ये लोग, और क्या। तो यही सीन है पूरा, ठीक है। सपना को बड़ा परेशान किया था, और जब ये कामिनी के साथ मिली तो मुझे लगा कि गई अब ये गई है, इसका बंटा धार करने वाली इन फ्यूचर में, क्योंकि इसका दिमाग बच्चों वाला है, कभी यहाँ कभी वहाँ, एकदम चंचल सी है। कभी यहाँ चली जाएगी, कभी वहाँ चली जाएगी। अब जो है वापस से कुछ दिन में शायद से गलती का एहसास हो जाए। मैंने अभी कामिनी का वीडियो देखा तो मुझे लग रहा है कि नहीं होगा, क्योंकि कुछ केस का चक्कर है शायद से। जो देवर जी है उसने केस वगैरह कुछ करा था उस पर, जिस वजह से जो है वो उस सीन में चली गई, ऐसा सीन है कुछ। तो जल्दी तो नहीं आएगी, पहले अपना सब सीधा उल्लू करवाएगी। लेकिन जो देवरानी है उनको भी मैं बोलूँगी भाई कि आप भी सतर्क रहो, ठीक है। आप भी सतर्क रहो। ये क्या मतलब क्या, किसको क्या इंसाफ दिलवाएगी। जब कामिनी के साथ आई रोना धोना रो रही थी, भाभी को मैं इंसाफ दिलाऊंगी। अरे क्या उसके साथ ऐसा क्या हो गया जो तुम उसे इंसाफ दिलाओगी। हाँ, एक और बात मेन जो कामिनी ने अपने वीडियो में अभी बोली थी, मैंने सुनी कि उसने जो है कामिनी को इस बात के लिए फोर्स किया था कि महिला आयोग वाले आएंगे, क्योंकि जो गिफ्ट वाली बात हुई है ना, शायद वही होगी भाई। हाईलाइट पॉइंट तो वही था, वो जो 2 घंटे की जो है वेब सीरीज का, कि जो है हमें धोखे में रखा गया था एंड ऑल। तो महिला आयोग वाले आएंगे, आपको रिटर्न स्टेटमेंट देना है देवर के और सास के अगेंस्ट में। मतलब किस चीज़ के लिए हो सकता है समझ जाओ। कामिनी ने साफ मना कर दिया कि भाई मैं क्यों दूँ ऐसा स्टेटमेंट। कहीं ना कहीं तो देखो वो फैमिली ही है, चाहे कुछ भी झगड़ा कर ले, जो भी कर ले, एट द एंड ऑफ द डे वो सब फैमिली मेम्बर्स है आपस में। 1 साल बाद 2 साल बाद सब ठीक हो ही जाएगा। कितना भी बोलो, हर जगह यही होता है कि भाई ठीक है भाई, फैमिली मेम्बर्स ही होते हैं, एक ना एक दिन तो सब ठीक होना ही है। बट देवरानी के केस में मुझे ये लगता है कि वो लोग ठीक करना ही नहीं चाहते, वो सुलह करने के मूड में ही नहीं है। उल्टा तो वो पोक करते हैं इनडायरेक्टली, ताने मारना वगैरह वगैरह वगैरह। भाई ये सब क्या ही है। मुझे तो देवर अजीब लगता है, कुछ आता है, कभी रोता है, कभी क्या करता है, कभी क्या करता है। भाई कौन आदमी रोता है ऑन कैमरा आकर। मुझे नहीं अच्छे लगते वो आदमी जो कि ऑन कैमरा रोते हैं, पता नहीं क्यों। अच्छा हाँ, अजीत भाई के बारे में ये बात थी कि वो जो लेडी है उसने राखी बांधी उनको, ठीक है, राखी बांधी, भाई बनाया। अभी उनको पता भी है भाई, एक साइड आप किसी को बोल रहे हो और दूसरी साइड जो है भाई उसकी ऐसी तैसी कर रहे हो, धजिया उड़ा रहे हो। मतलब भी है पता भाई बहन क्या होता है। आप तो किसी को भी इजीली भाई बना देते हो। पहले आपके राजवीर भाई बन गए थे, उनको इंसाफ दिलाने चली थी, जबकि उनकी बेटियों के फ्यूचर को बर्बाद करके और उसकी बीवी की मेंटल पीस की ऐसी कैसी करके, जबकि वो बेचारी ट्रॉमा में थी उस टाइम पे। हाँ, तो वो आपके भाई थे। कौन सी बहन जो है भाई के परिवार को तहस नहस करके भाई को इंसाफ दिलवाती है। और क्या इंसाफ, कैसा इंसाफ भाई। तो कामिनी की सबसे बड़ी गलती ही यही थी कि उस औरत के साथ वो मिली जिसने जिसका ऐसा शेडी पास्ट है। हाँ, आपको देखना चाहिए कि भाई इंसानियत होती है, ठीक है। मैं यहाँ पे रिएक्शन देती हूँ, ठीक है, हंसी मजाक में देती हूँ मैं वो सब लोगों के बारे में, लेकिन जब उसके साथ उसका बच्चा भी मिस हो, इंसानियत तो है हमारे अंदर भी भाई। बंद हो जाते हैं हम कि नहीं बुरा हुआ है उसके साथ, ठीक है। तो किसी के साथ अगर इतना बुरा हुआ है तो मैं ये नहीं सोचूंगी कि भाई ये जो है अभी तो मौका है, मौके पे चौके मारूं। नहीं, इंसानियत है भाई, हम इंसान है, जानवर नहीं है। इतनी इंसानियत होनी चाहिए किसी के भी अंदर, लेकिन उसके अंदर नहीं थी भाई। उसने तो खूब वो करा। तो आपको समझना चाहिए था कि जो इंसान इतनी क्या कहते हैं कि भाई जिसके अंदर इतनी इंसानियत नहीं, गैरत नहीं है कि एक लेडी के साथ इतना बुरा हुआ है, उसका पति, उसके बच्चियों का पिता गुजर गया है, उसके बारे में जो है ये उल्टी सीधी बातें कर रही है, उसको परेशान कर रही है, वो आपकी क्या होगी। आपको समझना चाहिए था, ये रेड फ्लैग था जो कि आपने इग्नोर कर दिया। और रही बात वो जो बोल रही थी कि मैं रिएक्शन चैनल को स्ट्राइक भेजूंगी, ऐसी भेजूंगी, कोई हटा नहीं पाएगा भाई। क्राइम है, ठीक है, क्राइम है। और स्ट्राइक अगर किसी को भेजती है तो मुझे मैसेज करना, मैं हटवा दूंगी, ठीक है ना। ये स्ट्राइक वाइक का तो बहुत अच्छे से अब मेरे को समझ में आ गया कि कैसे क्या करना होता है। तो ये लीगली क्राइम में काउंट होता है कि भाई जब आपका कुछ लेना देना ही नहीं तो आपने किसी को स्ट्राइक कैसे भेजी। आपको कुछ लेना देना नहीं तो आपको जुर्माना भरना पड़ सकता है, और ऐसे लोगों का चैनल भी टर्मिनेट किया जाता है।
तो उस बात से नहीं डरो कि भाई फेक स्ट्राइक पड़ जाएगी, कुछ नहीं होता है फेक स्ट्राइक से, ठीक है। कुछ उखाड़ नहीं पाती है। आपको अगर थोड़ा बहुत क्लिप यूज़ नहीं किया तो आपको डरना नहीं है कि भाई मैंने जो है मुझे फेक स्ट्राइक पड़ जाएगी। थंबनेल से नहीं कुछ भी स्ट्राइक वाइक पड़ता। हाँ, कंटेंट अगर थोड़ा बहुत किसी का यूज़ कर लिया तो हो सकता है, तो स्ट्राइक आ जाती है और वो स्ट्राइक वैलिड होती है, ठीक है। तो उस बात से किसी की भी धमकियों से डरना कि भाई मुझे ये हो जाएगा, कुछ नहीं होता है। तो बस मेरा यही कहना है कि भाई ये सब नहीं करना चाहिए। आपका किसी के साथ रिश्ता था, ठीक है, मैं उस लेडी से भी बोलूँगी, मेरी कोई तुम्हारे साथ पर्सनल दुश्मनी नहीं है। अगर आपका किसी के साथ रिश्ता था एक वक्त पे, अच्छा चलो ठीक है, हाँ बिगड़ जाते कुछ रिश्ते, कुछ होता है तो बिगड़ जाता है। चलो एक क्रिएटर और एक रिएक्शनिस्ट का ही रिश्ता था आपस में, अच्छा रिश्ता था, आप भाभी भाभी रोने लगी थी, भाई राखी बांधी थी। तो वो जब रिश्ता बिगड़ता है ना तो उसको जलील नहीं करते, धज्जियां नहीं उड़ाए जाते। आपको एक शांत नोट पे बंद कर देना चाहिए कि ठीक है भाई अब हमारा बीच में वो नहीं रहा। आप तो यहाँ आपके वापस से जो है वो कर रहे हो कि उसने तो ऐसी थी, मुझे तो चीज़ें ऐसी लगी। अरे भाई ये दोगलापन होता है कि एक वक्त पे आप जो है बहुत तारीफ कर रहे हो, अब जो है बहुत बुरी बन गई, ये क्या बात है। क्योंकि ठीक है भाई आपको वो पसंद है, मैंने जैसे कि बोला कि हर रिएक्शनिस्ट का हक है कि भाई उनका कोई फेवरेट क्रिएटर हो सकता है, वो उनके प्रति थोड़ा बायस्ड हो सकता है, बट आप जो है ना बायस चलो रहो, आप उनको पसंद करो, उसमें कोई गलती नहीं है। बट आप दूसरे की धज्जियां उड़ा रहे हो जो कि एक वक्त पे आपकी दोस्त थी, ये नहीं अच्छा लगता है ना। तो आपको शांत पड़ जाना चाहिए, ठीक है, वो आपके फेवरेट, आप उनका पक्ष लो, आप उनके फेवर में बोलो, बट किसी को बदनाम करके किसी को बुरा बोल के नहीं, ठीक है, यही मेरी रिक्वेस्ट है। और कामिनी को मैं ये कहना चाहूँगी कि भाई किसी को भी घर में नहीं लेना चाहिए, ठीक है। कोई रिएक्शन से जो भी है बात तक सीमित रखो, ज़्यादा दीदी बनाने की, ये बनाने की, राखियाँ बंधवाने की पति देव को कोई ज़रूरत नहीं है। कोई किसी का सगा नहीं होता है। और अच्छी बात यह है कि अभी तुम्हारे हस्बैंड तुम्हारे साथ खड़े हैं, अच्छी बात है कि भाई चलो एक लेडी को उनके पति सपोर्ट कर रहे हैं। अब बुरे वक्त में जब कोई उससे बात नहीं करता, घर में रिश्ते नहीं अच्छे वगैरह वगैरह, तो चलो अच्छी बात है। तो उनके अलावा मैं ये बोल रही हूँ कि किसी पर भी अंधा विश्वास नहीं करना चाहिए, ठीक है। और भाई ये तो विश्वास जो तोड़ता है उसकी गलती रहती है सबसे बड़ी। तो अगले ने तो विश्वास किया कि ठीक है भाई ये भाई बोल रही है, ये दीदी है, तो ये क्या ही वो करेगी, लेकिन छुरा तो घोंप दिया, यही होता है। तो अगले को भी शर्म आनी चाहिए कि ठीक है रिश्ता खराब हो गया, हर जगह पे होता है कि भाई दोस्ती में दरारें आ जाती है वगैरह वगैरह, बट एक होते ना डिसेंसी मेंटेन करनी चाहिए। किसी के जो राज होते हैं खुले, राज तो खैर क्या ही हो गए, बट फिर भी आपके बीच में जो बातें हुई थी, किसी ने आप पे विश्वास करके बात बताई थी, तो आप विश्वासघाती हो। अगर किसी का खुलेआम बदनाम करने आ जाते हो कि मैं तो ये कर दूंगी, मैं तो वो कर दूंगी, क्या धमकी है भाई, ये तो बच्चे करते हैं ये सब, कि तूने मुझे उस दिन वो बात बताई थी मैं सबको बता दूंगी, ये बड़ों को शोभा नहीं देता है। और जब आप इतना बोलती हो कि मेरे तो ये कनेक्शन, मैं तो ये पोस्ट, मैं तो इससे ज़्यादा कमाती हूँ, उससे ज़्यादा कमाती हूँ, यूट्यूब मेरे लिए ये नहीं वो नहीं, लेकिन यूट्यूब पर रोज़ आपकी 4 वीडियोज़ आ जाते हैं, उसका क्या। हाँ, जो भी ये बोलता है ना कि यूट्यूब मेरे लिए कुछ भी नहीं है, मेरा तो ये है वो है, झूठ बोल रहे भाई। ऐसा अगर नहीं होता तो आप हफ्ते में 1-2 बार वीडियोस डालते थे। वीडियोस तो रोज आ रहे, रेगुलर आ रहे, आधी रात में भी लाइव आ रही है, आधी रात में तो हम भी नहीं करते, जाने दो भाई। तो ऐसा तो नहीं है कि यूट्यूब आपके लिए कुछ भी नहीं है, ना 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 ना। और आपको भी अच्छे से पता चल गया और राजा ब्लॉग्स की तरह कि रोना धोना रो और मस्त व्यूज आ जाएंगे। जैसे कि कामिनी ने बताया ना, बोला था कि दीदी आप जो है रोना धोना वाला वीडियो बनाओ, तो ऐसा पूरा सीन है। चलो आपका क्या मानना है और आपको क्या लगता है मुझे बनाने चाहिए इस टॉपिक पर और भी रिएक्शंस, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में, अपना ध्यान रखिएगा, बाय बाय।